अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आलम दुरानी ऑफिशियल में एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद कहा जाता है। तो डियर कैंडिडेट्स, आज का जो हमारा सेशन है वो सेकंड सेशन की तरफ जो है हम गामज़न हैं और उसकी तरफ हम रवा दवा हैं। फ़र्स्ट सेशन जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो ये हमारा मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ का जो है वो सेकंड सेशन है और ये भी हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं जो कि मोस्ट ज़्यादातर रिपीटेड हैं। ये आपके आल एग्ज़ाम्स IB, GD7, GD11, ASF, ANF, FIA, ETC जितने भी कमिंग एग्ज़ाम्स हैं ये सब में जो है वो आपके जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इस वीडियो को जो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो काइंडली अपने साथ जो है वो नोट डाउन कर लें। ठीक है। फर्स्ट सेशन जो है मैं इसके हवाले से अपलोड कर चुका हूँ और ये हमारा जो है वो सेकंड सेशन है। और कैंडिडेट्स जो है वो क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर क्या जो है इन पेपर्स में, IB के पेपर्स में जो है ऐसे और ट्रांसलेशन वगैरह के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा। तो इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि कैंडिडेट्स इस बार जो टेस्ट कंडक्ट कर रही है वो ख़ुद IB डिपार्टमेंट कंडक्ट करने जा रही है। ठीक है। पिछली बार जो कंडक्ट किया था तो वो NTS वालों ने किया था, उनका जो है फॉर्मेट डिफरेंट था। लेकिन इस बार जो है मैं आप लोग के साथ जो वो सिलेबस शेयर कर चुका हूँ, तो उसमें ऐसे या ट्रांसलेशन वगैरह का जो है वो कोई ज़िक्र नहीं है। उसमें यही लिखा गया है कि पेपर जो है वो आपका MCQs टाइप जो है कंडक्ट किया जाएगा। तो काइंडली इस हवाले से जो है बार बार सवाल मत करें, अपना टाइम ज़ाया मत करें क्योंकि कैंडिडेट्स आप लोगों के पास जो है वो वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। तो बराए मेहरबानी मैं आप लोगों के साथ जो है वो सिलेबस शेयर कर चुका हूँ और अपनी तैयारी शुरू करते हैं। वक्त बहुत ही कम है और फिर दरमियान में जो है वो ईद भी आने वाली है, तो उसमें भी आप लोग जो है बिज़ी रहेंगे। तो कैंडिडेट्स मेरे ख्याल से चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो जी कैंडिडेट्स, ये है आज का हमारा जो है वो सेकंड सेशन और जो है इसको हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो काइंडली इन क्वेश्चंस को नोट करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले जो हेडिंग है हमारे पास वो है अलीगढ़ मूवमेंट ऑब्जेक्टिव। अलीगढ़ तहरीक जिसको जो है उर्दू में कहा जाता है, या उसके मेन ऑब्जेक्टिव या मेन मकासद जो है वो क्या थे। पहला पॉइंट जो है ये नोट कर लें कि मॉडर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स टू कम्पीट हिंदूज़, क्योंकि मुसलमान जो है इस हिसाब से जो है बहुत पीछे रह गए थे, हिंदूज़ बहुत आगे चले गए थे। तो अलीगढ़ जो तहरीक थी इसकी जो बुनियाद थी वो सर सैयद अहमद ख़ान ने रखी थी। ठीक है, ये अपने पास नोट करते जाएं। और ये तहरीक उन्होंने क्यों शुरू की, इसके मकासद क्या थे? इसके मकासद ये थे ताकि मुसलमान जो है वो हिंदूज़ के साथ जो है वो मुकाबला कर सकें एजुकेशन फील्ड में। ठीक है। सेकंड पॉइंट इसका क्या था कि कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उनके साथ कोऑपरेट कर सके, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुसलमान जो है वो इल्मी लिहाज से काफ़ी पीछे चले गए थे, तो उनकी वो वैल्यू भी नहीं थी। अच्छा, इसकी जो बुनियाद रखी गई, इस्टेब्लिश कब किया गया? ठीक है। अब इसमें जो इस्टेब्लिश जो बुनियाद रखी गई वो स्कूल की रखी गई। 2 स्कूलों की बुनियाद रखी गई, एक मुरादाबाद में जिसकी डेट है 1859। ये MCQs में आता है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, MCQs में आते रिपीट, इसको नोट करें। 2 स्कूल्स की बुनियाद रखी गई थी, एक मुरादाबाद में 1859 जिसकी डेट है, और एक है गाज़ीपुर जिसकी डेट है 1863। यहाँ पे कैंडिडेट्स जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि जो है साइंटिफिक सोसाइटी, सेकंड पॉइंट है साइंटिफिक सोसाइटी एट गाज़ीपुर 1864। ये 1863 और 1864 में आप लोग इस चीज़ से कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखें भाई, जो स्कूल की उसने जो बुनियाद रखी थी गाज़ीपुर में वो 1863 में थी। ठीक है। और जो साइंटिफिक सोसाइटी की जो बुनियाद रखी थी सर सैयद अहमद ख़ान ने वो 1864 है। ठीक है। अच्छा, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ये कब हुई थी? 1866 में। नंबर 4 पॉइंट क्या है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, ये कॉलेज है। अच्छा, ये इसमें देखो 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखो इसमें ये नोट करें कि स्कूल कब इस्टेब्लिश किया गया, फिर उसे कॉलेज का दर्जा कब दिया गया, और फिर उसे यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया। अब मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये कैसे बना? सबसे पहले ये स्कूल था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MAO हाई स्कूल। इसकी बुनियाद रखी गई थी 1875 में। फिर ये स्कूल आपका बना कॉलेज, और इसको कॉलेज का दर्जा कब दिया गया? गॉड स्टेटस ऑफ कॉलेज 1877 में इसको कॉलेज का दर्जा गया। फिर ये कॉलेज बना आपका यूनिवर्सिटी, फिर स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको कब दिया गया? 1920 में। ठीक है, ये आते हैं MCQs में, इसको नोट करें। अच्छा, इसके बाद जो हम चलते हैं जनरल नॉलेज की तरफ। ये भी जनरल नॉलेज का पोर्शन है, ऊपर वाला जो पोर्शन था वो भी जनरल नॉलेज का ही था।
ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो आपके इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, बुनियाद किसने रखी, किस जगह पर रखी गई, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इनके। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है ICJ। इसका मैंने फुल फॉर्म भी लिख दिया है, ये भी आप लोगों से अक्सर पूछते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फॉर्मेशन कब हुई थी? 26 जून 1945 को। हेडक्वार्टर भी पूछते हैं इसका MCQs में, जो कि द हाग नीदरलैंड में है। नीदरलैंड कभी कंट्री पूछ लेते हैं या कभी उसका जो है वो कैपिटल वगैरह भी पूछ लेते हैं, इसलिए जो है आप लोगों ने दोनों चीज़ें याद करनी हैं। अच्छा, इसके जजेस कितने हैं? 15 जजेस इसके अंदर होते हैं, और उनका हर एक जजेस का जो टर्म, वो टाइम पीरियड होता है, वो कितना होता है? 9 ईयर्स का। ये मैंने शॉर्ट पॉइंट्स में जो है लिख दिए हैं, सबसे आसान वे है याद करने का। IMF, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फॉर्मेशन 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर जो है इसका वाशिंगटन DC में है। इसके जो मैनेजर डायरेक्टर हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जिया, ठीक है। ये अजीब से नाम है, ये अपने पास आप लिख लें, याद कर लें, पेपर में तो आने हैं तो आपने इसको ज़हन नशीन कर लेने हैं। मेंबर कंट्रीज़ की कितनी है? 189 जो है वो मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसके बाद आपका आता है ADB, यानी द एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर जो है मंडलेओं, फिलिपाइंस में है। प्रेसिडेंट इसके मसात्सुगो असाकावा, ठीक है, ये इसके प्रेसिडेंट हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। अच्छा, WHO स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन इसकी है 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर इसका है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। मैंने आपसे क्या कहा था कि कंट्री भी पूछ सकते हैं, उसका कैपिटल भी पूछ सकते हैं। तो अगर MCQs में अगर आपको कैपिटल दिया हो और आपने कंट्री याद किया हो तो आप परेशान मत होइएगा, तो काइंडली कंट्री के साथ उसके कैपिटल भी याद कर लें। प्रेसिडेंट इसका है टेड्रोस अधनोम, ठीक है। मेंबर कंट्रीज़ इसकी हैं 68। इसके बाद अब आपका आता है WB स्टैंड फॉर वर्ल्ड बैंक। फॉर्मेशन इसकी है 1944 में, इसकी बुनियाद रखी गई थी। हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन DC में। ये सारे मैंने जो हैं वो जो ग्रीन से जो मैंने हाईलाइट किए हैं, इस तरफ इन द ब्लैंक्स आते हैं। प्रेसिडेंट इसका है डेविस मालपास। मेंबर कंट्रीज़ इसकी है 189। ये मेंबर कंट्रीज़ ज़रूर याद करें, पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये तो बहुत ही कॉमन है, ये तो अक्सर पूछते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को। अच्छा, इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं। अच्छा, एक पॉइंट जो ना मुझसे जो इसमें मिस हो गया है, तो वो मैं आपके सामने जो है वो एडिट कर देता हूँ। UNO में इसका जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था ना, फर्स्ट सेक्रेटरी, हाँ, इसका जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था ट्राइग्यूली, एक मिनट, ठीक है। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल इसके जो है वो मिस्टर ट्राइग्यूली हैं। अच्छा, ये मैंने इसलिए भी एडिट किया क्योंकि ये जो है पॉइंट मुझसे मिस हो गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैंने कहा कि ये इसमें ये भी फ़िलहाल एडिट कर दूं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इसका चौथा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो ये था, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस है। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो है वो इसको ट्राइग्यूली है, ठीक है। ये भी अक्सर MCQs में पूछते हैं। अच्छा, इसके बाद आपका आता है NASA, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर्मेशन कब हुई थी? बना कब था? 29 जुलाई 1958। हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन DC में। फाउंडर इसके जो है वो Dwight D जो है, इसका जो अजीब सा नाम है, इसको जो है एसेनहावर, इसको जो है आप जहन नशीन कर लें, ठीक है। इसके बाद आपका है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फॉर्मेशन इसकी कब हुई थी? 26 अप्रैल 1996। ये डेट्स ज़रूर आपने याद करने हैं, किसी भी तरीके से पूछते हैं तो अब क्या कर सकते हैं, याद करना पड़ेगा। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग, चाइना में है। सेक्रेटरी जनरल जो है वो व्लादिमीर नोरोव है। मेंबर्स इसके 8 जो है वो मेंबर्स हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। और पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? पाकिस्तान ज्वाइंड ऑन 9 जून 2017 को पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था। इसके बाद जी आपका आता है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। फॉर्मेशन 25 सितंबर 1969। हेडक्वार्टर जद्दा, सऊदी अरेबिया में है। और मेंबर्स जो हैं वो इसके 57 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसके बाद आपका आता है SAARC,
द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। फॉर्मेशन जो है वो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। हेडक्वार्टर्स का काठमांडू नेपाल में है और इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो है 8। ठीक है, 8 इसके जो है वो मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो डियर कैंडिडेट्स, ये था आज का हमारा जो है वो सेकंड सेशन जो है जीके के हवाले से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जो है मुकम्मल समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज़ हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर जो है पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ पर भी आपको जो है वो गाइड कर दूँगा। तो वो कैंडिडेट्स जो कि मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोज़ से आप लोग आगाह रहें। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।